मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? अरे सॉरी यार, पर्सनली मत ले यार। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है। एक बंदे को उधार दिया, वो पैसे लेकर भाग गया। जितनी बार मैं घर से निकला, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और बड़ी मेहनत करके यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर डाली तो यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। और जब मैंने वीडियो का कॉपीराइट पार्ट ट्रिम किया और उसे दोबारा सही से एडिट करके अपलोड किया तो फिर यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर यही बात मैंने इंडियन आइडल में जाकर कही होती तो मुझे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 2.5 मिलियन लाइक्स विद 5 लाख की भेंट यूं ही मिल गई होती। मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। आप दो ना। हाँ, लेकिन गाना नहीं आता। वो बात बेशक अलग है, लेकिन गाना सुनाना बिल्कुल आता है। तो गाने की शुरुआत होती है बालकनी से, जहाँ पर अक्षय का माल तैयार होके बालकनी में रोने आता है। क्यों, किस लिए? क्योंकि गाना है सैड, इसलिए शी इज फीलिंग बैड। और वहीं दूसरी तरफ अक्षय अपनी होंडा पे कहीं जा रहा है, जरूर अपनी 598वीं फिल्म साइन करने जा रहा होगा। और ये ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ऐड तो करता है। बिना हेलमेट के रूम करता शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन खुद फॉलो नहीं करता। एलविश भाई ने सही कहा था, हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। अरे मम्मी, ये हमारे घर के गमले कहाँ गए? और ये बाइक चलाते समय पिछले गाने के फ्लैशबैक भी ले रहा है कि कैसे इसके पिछले गाने पे 1 बिलियन व्यूज आए थे और इस पर भी आएंगे और फिर इसके पास ऐसा ही पैसा होगा। और वहीं दूसरी तरफ बाल्ट प्रैक हर गंजे की तरह दुबई में मौज काट रहा है। कभी पहाड़ में टहलने की मौज ले रहा है, कभी पहाड़ से उतरकर सपाट जमीन पर गाना गा रहा है, कभी रेगिस्तान में शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप करके फोटो खिंचवा रहा है। कोई काम वाम नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ये पहुंच जाता है अपनी पसंदीदा औरत की सोसाइटी, जहां पर जाकर ये उसे ताड़ने लगता है। क्या माल है यार। लेकिन ये है धरती पर साक्षात डोरा का अवतार, तो ये इसे घंटा भी एक नजर उठा के नहीं देखती। मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रही। तभी बालकनी में आता है इसका मर्द और इसी की वजह से है अक्षय की जिंदगी में दर्द। तो ये इससे आकर कहता है, तुझे घुमा के लाता। और ये वही आदमी है जिसने अपने गाने में कुछ यूं कहा था, गौर फरमाइएगा कि किस्मत बदल दी वेखी मैं, ए जग बदलदा वेखिया, मैं बदल दे वेखे अपने, मैं सब बदलदा वेखिया। तो इसने इतना सब कुछ तो देख लिया, लेकिन आशिक अक्षय को बालकनी के नीचे खड़ा हुआ नहीं देखा। बताओ। तो इस बात पे अक्षय लेता है एक फ्लैशबैक कि ये कैसे अपनी पसंदीदा औरत के नापसंदीदा पति से जाकर कहता है, भाई मेरा माल है। तो वो इसको टेंट वाला समझकर थैंक यू बोल देता है। तो ये इसकी आईक्यू और अपनी किस्मत पे हंसते हंसते बर्बादी का भांगड़ा शुरू कर देता है। जहाँ कभी ये हंसता है और हंसते हंसते एकदम से रोने लगता है और फिर एकदम से ठहाके मार के हंसने लगता है। अरे पागल है साला। और ये सब दूर खड़े होकर इसकी पसंदीदा औरत देख रही होती है और सोच रही होती है, अच्छा हुआ छोड़ दिया साले को, ये तो दिमाग से साइकिल पर है। एंड बैक टू रियलिटी, जहाँ पर अक्षय स्टॉकर अक्षय बन चुका है और वो इनका पीछा करते करते इनकी गाड़ी के बराबर में आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये झोपड़ी वाले एक मोबाइल में खोया है और एक यादों में। और इसी बात पर अक्षय फिर से लेता है एक फ्लैशबैक, जहाँ पर ये अक्षय बहुत बड़ा छेड़ू हुआ करता था और ये इसकी उंगली टच करके इससे कहता है, मेरे बाप की शादी में बजा था बैंड, हाय माय नेम इज अक्षय, क्या तुम बनोगी मेरी फ्रेंड? तो ये इससे कहती है, अगर मैंने महिला हेल्पलाइन को फोन लगा दिया ना तो जेल में पीसेगा चक्की। हाय माय नेम इज नूपुर, हम दोनों की दोस्ती पक्की। तो ये इसका फोन ले लेता है और महिला हेल्पलाइन का नंबर डिलीट करता है और हरामी सी स्माइल देता हुआ चला जाता है। एंड अगेन बैक टू रियलिटी, जहाँ पर ये इसकी उंगली को टच कर ही लेता है। तो ये अक्षय को देखती है, अक्षय इसको देखता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर ये दोनों मिलके इसके पति को देखते हैं। अंधा क्या? लेकिन वो इन दोनों को इग्नोर करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा देता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तो एक बार फिर से इस बात पर अक्षय ले लेता है एक फ्लैशबैक कि कैसे इसकी पसंदीदा औरत के बाप ने उसकी शादी पर इससे फ्री में काम करवा लिया था और अपना पैसा बचा लिया था और ये इसको हार देकर अपना प्यार हार कर चला गया था। और फ्लैशबैक खत्म होते के साथ ही इसका पति इसको कार में छोड़कर चला जाता है और कार में इसको अकेला देखकर आशिक अक्षय भी वहाँ पर आ जाता है। तो ये कार से उतरकर अक्षय के पास जाती है तो अक्षय इससे कुछ ऐसा कहता है जो सिर्फ डायरेक्टर को ही पता है।
तो ये अक्षय की बात सुनकर उसको भगा देती है। चुपके से खिसको यहाँ से, भाग यहाँ से। तो ये अक्षय को धक्का देते वक्त उसके गले में से एक लॉकेट भी खींच लेती है, जो कि उसने पहना ही नहीं था। इसने हवा में से लॉकेट निकाल लिया और जैसे ही ये लॉकेट को देख रही होती है, पीछे से इसका पति आ जाता है और सामने से अक्षय गायब हो जाता है। और जैसे ही इसका पति इसको कार में बिठाता है, अक्षय फौरन से सामने आ जाता है। मैं नहीं जाऊंगा। और इसका पल्लू उठाकर स्वैग में चश्मा लगाकर निकल लेता है और इसका पति इसको नहीं देख पाता। तो फिर अक्षय अपना स्टॉकिंग का नंगा नाच शुरू कर देता है और इनके पीछे पड़ जाता है। तो ये अक्षय को स्टॉकिंग करता देख अपने गले में पड़ा हुआ लॉकेट और अपने हाथ में रखा हुआ लॉकेट दोनों मिलाकर रोड पर फेंक देती है और कहती ये ले, नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट। तो अक्षय बीच सड़क पर लॉकेट पड़े देखकर रोड को अपने बाप की समझकर बीचों बीच बाइक रोककर लॉकेटों की क्वालिटी चेक करने में लग जाता है। और इस रोड पर तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं होता जो इससे आकर कह दे ये तेरे बाप का रोड नहीं है। तभी एक ट्रक आकर इसको हिट करके रन कर जाता है और इसके हाथ के लॉकेट उड़ के पेड़ पर जाकर टंग जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये ट्रक वाला कौन था? आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश।